आए रे भैया नुक्कड़ वाले आए हैं, सूझबूझ से सोच बदल दे ऐसा नाटक लाए हैं, देखो सीखो सोच के समझो ऐसा नाटक लाए हैं, आए रे भैया नुक्कड़ वाले आए हैं। जमूरे खेल दिखाएगा? दिखाएगा। तो चल जमूरे, आज कौन सा खेल दिखाएगा? हम सब फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर कैसे हो सकते हैं, ये स्कीम सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा। तो चल हो जाए। हम सब हैं आम आदमी और हम हैं इनकी सच्चाई, इनका आईना। अरे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? लोन भरना है, ईएमआई भरनी है और अब तो मेरी जॉब भी चली गई है। अरे टेंशन मत ले, 6 महीने में जॉब मिल जाएगी, तब तक तेरी सेविंग्स तो रहेगी ना, उससे घर चला लेना। मेरी कोई सेविंग्स भी नहीं है। क्या तूने बजटिंग का 50, 30, 20 रूल फॉलो नहीं किया था क्या? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी क्या? अरे की थी ना इन्वेस्टमेंट, खुद पे ही इन्वेस्टमेंट कर दी। जैसे मैंने कहा, मैं हूं इनका आईना, तो आइए देखिए इन्होंने कैसे खुद पे की इन्वेस्टमेंट। पहली सैलरी से आईफोन लिया, ये थी इनकी इन्वेस्टमेंट। पब्स, पार्टीज, न जाने कितने क्लब्स, ये थी इनकी इन्वेस्टमेंट। कार्स, बाइक्स तो कैनॉट स्किप, ये थी इनकी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, बजटिंग का 50, 30, 20 रूल सबको फॉलो करना चाहिए। 50 फॉर नीड्स, जो जिंदगी की जरूरतें हैं। 30 फॉर वांट्स, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट, कार्स एक्सेट्रा। और 20 फॉर सेविंग्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स आदि सब चीजें होती है कवर। भाई भाभिया, बच्चे बूढ़े, बहू बेटी और बा एक्सपेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग करें, देखो इनकी जिंदगी कितनी सुखमय है जी, के धीरे देखो इनकी जिंदगी कितनी सुखमय है जी। तुझे पता है, आजकल लॉकडाउन में लोगों ने 2 चीज सीखी हैं, एक तो रोटियां बेलना, दूसरा स्टॉक मार्केट में पैसे डालना, और दोनों में ही हाथ जलाए हैं। स्टॉक मार्केट का मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। मेरे दोस्त स्टॉक्स में बहुत ट्रेड करते थे, तो मेरे को भी उनके लेवल पर आना था। तो मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर ले। और बस दोस्तों, 10-15 दिन में मैं उनके लेवल पर आ गया, क्योंकि सब 2-4 लाख के लॉस पर चल रहे थे। तो देखा दोस्तों, इसने भी शेयर स्टॉक मार्केट में अपना हाथ जला लिया। इसने अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, ना पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज गया, लोगों की सुन लिया, इसने स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना गवाया, सजा हो गई ओ मेरे शेयर बाजार। कहते हैं ना, जीरो नॉलेज इज हार्मफुल एंड हाफ नॉलेज इज डिजास्टर। इसीलिए दोस्तों, अभी आप एक बात ध्यान रखिए, सीखो समझो भली प्रकार, खेल नहीं, जुआ नहीं, शेयर मार्केट को समझो एक व्यापार। आता माझी सटकली, मला राग येतोय। केम हूं थयू? अरे तशीच तरी LIC पॉलिसी घेतली, प्रीमियम इतका आणि 15 वर्षानंतर जे पैसे भेटणार ते इतकेच। એમ તો મારી પણ છટકેલી જ છે, પૂછ્યા વગર મેડિક્લેમ પોલિસી દી, હાવ નકામી, અને પ્રીમિયમ જે પૈસા ભર્યા એ બધા વેસ્ટ। तो दोस्तों, आज के ज़माने में जहाँ हम कपड़े भी बिना ट्रायल के नहीं खरीदते, वहाँ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जैसी चीज़ें बिना रिसर्च किए, बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट किए कैसे ले सकते हैं? ये तो बिना लगाम के घोड़े चलाने जैसी बात हो गई। डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली, आस्क क्वेश्चंस एंड गेट योर डाउट्स क्लियर्ड।
मेहरबान कदरदान सावधान। दिल थाम के बैठिए, आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं CVOCA के कलाकार, सीवीओसीए के फनकार, आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक। जाग सके तो जाग। चल जमूरे, अब हमें हाजिरी लगानी है। हाजिरी? हाजिरी कहाँ लगानी है? अरे तुझे नहीं पता, डिजिटल अदालत लगने वाली है, वहीं हमें हाजिरी लगानी है। चल। आज की डिजिटल अदालत शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, आज का पहला केस मोबाइल पर है। मोबाइल हाजिर हो। हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना। हाँ हो गया? बोलिए। हाँ जी। तो बोलो, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। रुकिए, ये जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे भाई साहब। अरे ये नहीं, मैं बोलो मैं ही तो बोली। हाँ छोड़ो। जज साहब, जैसे बाल्टी में छेद होने से पानी सारा लीक हो जाता है, वैसे मोबाइल की वजह से मेरे क्लाइंट का सारा पर्सनल डेटा लीक हो गया है। ये कुछ भी क्या बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यकीन नहीं आता ना, आप खुद ही फ्लैशबैक देख लीजिए भाई साहब। मोबाइल पर एक लिंक आया है, थोड़े परसेंटेज भरने पड़ेंगे और एक फॉर्म भरने के बाद एक फ्री आईफोन मेरे घर डिलीवर हो जाएगा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया स्कीम है। नए काम में देरी किस बात की, जल्दी जल्दी फॉर्म भर लेता हूं और थोड़े दिनों में मेरा सारा परसेंटेज लीक हो गया। देखा देखा आप सबने, इसमें मेरी क्या गलती। कोई भी अनजान लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, उसमें वायरस भी हो सकता है। हमें आज के जमाने में फिजिकल चोरी के साथ डिजिटल चोरी से भी बचना चाहिए भाई साहब। मैं जाऊं? मोबाइल बेकसूर है, बाइज्जत बरी किया जाता है। उल्टे जाना है। रुको रुको रुको, जरा सब्र करो। हाउ चक्रम छे। जज साहब, आज का अगला केस भी मोबाइल पर ही है। जैसे ब्यूटी क्रीम्स चेहरे के सारे पिंपल्स गायब करता है, वैसे मोबाइल ने मेरे क्लाइंट के बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब कर दिए। भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई। इस बार भी मेरी कोई गलती नहीं है। आप खुद ही फ्लैशबैक देख लीजिए भाई साहब। हेलो, मैं अमेजोन से बोल रहा हूँ। आपके नाम पर पार्सल है, 5000 रुपीज कैश ऑन डिलीवरी है। मैंने कोई पार्सल नहीं मंगाया है। अरे ऐसे कैसे पार्सल नहीं मंगाया है, आपके नाम पर ही दिखा रहा है। क्या आपका नाम पोपटलाल है? हाँ, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ। 401 गोकुलधाम सोसाइटी आपका ही एड्रेस है? हाँ, ये तो मेरे घर का एड्रेस है। तो आपके नाम पे पार्सल दिखा रहा है ये। मेरा पार्सल? मैंने कोई पार्सल नहीं किया है, इसको कैंसिल कर दीजिए आप। कैंसिल कर दूं? चलिए ठीक है, मैं एक कोड देता हूँ, वो कोड पे आप डायल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा पार्सल आपका। हाँ, जल्दी जल्दी कैंसिल कर दो वरना मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। डायल कीजिए। हाँ। *401 *9978245221। और थोड़े दिनों बाद मेरे सारे पैसे गायब हो गए। बताइए, ये मूर्ख इंसान ये स्कैमर के जाल में फंस गया। हमें ऐसे कोई भी व्यक्ति से कोई फोन आए जिसमें हमें बताया जाए कि *401 नंबर डायल करना है, हमें ऐसे कोई फोन में कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट किसी करीबी रिश्तेदार से चर्चा तो करनी ही चाहिए, नहीं तो हमारे मेहनत की कमाई डूब सकती है। बरोबर ने? मोबाइल बेकसूर है, बाइज्जत बरी किया जाता है। अगला केस शुरू किया जाए। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो? रूक्षाणे, बोले तो मैं कार्ड, डेबिट, क्रेडिट, वीजा, मास्टर कार्ड, यू नेम इट, आई रिप्रेजेंट इट, माइंडेड। जज साहब, आज का अगला केस क्रेडिट कार्ड पर ही है। जैसे शाहजहां ने ताज मुमताज के नाम किया, वैसे ये क्रेडिट कार्ड ने कई सारे ड्यूज और पेनल्टीज मेरे क्लाइंट के नाम किए। ए मामू,
मैं पिद्दी सा कार्ड क्या करेंगा? मेरे पे विश्वास नहीं है तेरे को? देख देख फ्लैशबैक देख। नमस्कार सर, मैं एसडीएल बैंक से स्वाति बात कर रही हूँ। हमारे बैंक के सालाना लकी ड्रॉ में आपका नंबर पहले नंबर पर निकला है। बैंक की ओर से पूरे आपको 50,000 रुपए की लॉटरी दी जाएगी। ये इनाम की राशि पाने के लिए आपकी डिटेल्स कंफर्म करना चाहूँगी। क्या आपका नाम श्यामलाल है? हाँ हाँ, मैं श्यामलाल हूँ। इनाम की राशि आपके बैंक खाते में शाम तक पहुँच जाएंगी। उसके लिए आपके कार्ड की डिटेल्स कंफर्म करना चाहूँगी। अगर इन्हें कार्ड डिटेल्स नहीं दूंगा तो मेरे खाते में पैसे कहाँ से आएंगे? अभी देता हूँ। हाँ, लिखिए कार्ड डिटेल्स 650789032416 और एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2028। कृपया आपका कार्ड पलटिए। कार्ड के पीछे सफेद पट्टी के नीचे 3 अंक दिए होंगे, वो बताइए। हाँ, लिखिए 298। बोलो, मेरी गलती इसमें? ये मामू ने सब डिटेल बता दिया उसको। तुम शाणे लोग को भी किसी को डिटेल क्रेडिट कार्ड का देने का नहीं तो ऐसा जोल होता है क्या? क्रेडिट कार्ड बेकसूर है, बाइज्जत बरी किया जाता है। अगला केस शुरू किया जाए। जज साहब, आज का अगला केस आधार कार्ड पर है। आधार कार्ड हाजिर हो। कसं काय मंडळी, सगळे टकाटक ना? ओ साहेब नमस्कार। हाँ, जज साहब, जैसे हार्पिक गंदगी का सफाया करता है, वैसे आधार कार्ड ने मेरे क्लाइंट के सारे पर्सनल डिटेल्स और दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स का सफाया कर दिया है। नहीं रे बाबा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपको यकीन नहीं है ना? बरोबर ना? यकीन नहीं है ना? फ्लैशबैक दाखवा रे। होटल में चेक इन कराना है, आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए। ये लीजिए आधार कार्ड। सिम कार्ड चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए। ये लीजिए आधार कार्ड। एज रिस्ट्रिक्शन है, एज प्रूफ दिखाइए। ये लीजिए आधार कार्ड। क्या आपको भी मेरा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए? ये लीजिए आधार कार्ड। ये आधार कार्ड कोई पेड़ा है क्या कि सबको बांटते फिर रहे हैं? आप आधार कार्ड के बदले वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। और कोई आपको बोले कि आधार कार्ड देना जरूरी है तो उनको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दिखाने की कि आधार कार्ड फक्त आणि फक्त बैंक में ही देना कंपलसरी है। और एक बात पता है, आधार कार्ड के बदले आप मास्क आधार का भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स छुपाई जाती है। ये मास्क आधार कार्ड आपको आधार कार्ड की साइट से आसानी से मिल सकता है। और एक बात बताऊं आपको, आप कहीं भी आधार कार्ड का जेरोक्स सबमिट करें तो उस पर आपने आधार क्यों सबमिट किया है उसका उद्देश्य वहां लिख के दीजिए। बरोबर के नहीं साहेब? बरोबर ना? आधार कार्ड सही है, बेकसूर है, बाइज्जत बरी किया जाता है। तो देखा जमूरे, ये तो बस कुछ ही स्कैम से। मार्केट में ऐसे हजारों स्कैम चल रहे, हर रोज कोई नया स्कैम आता रहता है। इसीलिए हमें हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। पर जमूरे, एक दुखद घटना हो गई है। क्या हुआ? धीरज की मौत हो गई है। चलिए। नीरज, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? मैं अकेली पूरे घर को, आपके बूढ़े माँ बाप को, अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी? पापा, घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम सबका क्या होगा? जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय महावीर। कुछ दिनों बाद मामा, मम्मी को बोलो ना, मुझे स्कूल पिकनिक जाना है। मम्मी मम्मी, मुझे पुराने स्कूल जाना है। ये नया स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बार मुझे नए कपड़े चाहिए ही। मुझे PS5 चाहिए।
अरे बस करो तुम दोनों, जाके वहां पे खेलो। भैया, घर के धीरज के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। एक वही तो कमाने वाले थे, पूरे घर का बोझ उनके ही तो कंधों पे था। आज जब वो नहीं है तो ये छोटे छोटे चीजों के लिए भी सोचना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे दीदी, पर धीरज ने कोई ना कोई तो इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, उसके पैसे आए होंगे। नहीं, उन्होंने कोई इंश्योरेंस नहीं ली थी, उन्हें ये सब बेकार के खर्चे लगते थे। अरे दीदी, धीरज ने अगर इंश्योरेंस लिया होता तो आज इन सब मुसीबतों से नहीं जूझना पड़ता। वो कैसे? इंश्योरेंस ये सुनिश्चित करता है कि आप रहे या ना रहे, आपका परिवार हमेशा स्टेबल और सिक्योर रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना, LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जिंदगी का न ठिकाना यहाँ, जरा वक्त पे ले लेना इंश्योरेंस मेरी जान। कुछ महीनों बाद धीरज के पापा की भी मौत हो जाती है। भाभी जी, ये पेपर्स पे साइन कीजिए। ये कौन से पेपर्स हैं? ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो धीरज के पापा के नाम थी और उन्होंने कहा था उनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होने वाली है। अरे ऐसे कैसे कह सकते हो? आपके पास कोई विल डॉक्यूमेंट कुछ है क्या? नहीं, विल तो नहीं है। आपके पास विल नहीं है? फिर तो ये प्रॉपर्टी पे मुझे भी हिस्सा चाहिए। दोस्तों, आज अगर ये विल होती तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होते, और इन कोर्ट केसेस में तो 4-5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, और उस दौरान आप ये प्रॉपर्टी यूज भी नहीं कर सकते हो। विल बनाने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, और बनी हुई विल आप लीगल प्रोसीजर्स के साथ चेंज भी करा सकते हो। तो दोस्तों, आज ही आपके लीगल एडवाइजर की मदद से आप विल बनवा लीजिए और उसे रजिस्टर भी करवा लीजिए। तो बता जमूरे, ये सबसे तूने क्या सीखा? बहुत कुछ जनाब। इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, विल बनाना कितना ज़रूरी है। आपके लिए गए हर कदम का खामियाजा आपके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। अब आगे क्या करना है जमूरे? मैं तो बहुत थक गया हूँ जनाब। थक गया है? क्या क्या करेगा? टीवी देखने का मन कर रहा है। टीवी देखना है? हे भगवान, चल तेरी ये भी इच्छा पूरी करता हूँ। तथास्तु। चलिए। आइए टीवी देखते हैं। क्या आप सब भी ससुराल के सिमर की तरह बात कर रहे हैं? ये तो कहानी घर घर की है कि जिंदगी के कसौटी पर उतरकर उड़ान भरनी पड़ती है। इसीलिए अपने तारक मेहता के उल्टे चश्मे को सीधा करके अपने और अपने सोर्स ऑफ इनकम के साथ पवित्र रिश्ता बनाए रखना चाहिए। क्योंकि ए बालवीर, जब तेरी विदाई होगी तो तभी आपकी अदालत में जाना पड़ेगा। इसीलिए हो जाओ सावधान इंडिया, क्योंकि वहां तोला जाएगा कर्म अपना अपना। टेली ब्रांड्स। पहले मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरी इनकम से घर के खर्चे ही पूरे होते थे। जॉब जाने का डर हमेशा सताता रहता था। मेरे पास कोई दूसरी इनकम का सूत्र भी नहीं था। फिर थोड़े दिन मेहनत करके मैंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यानी पैसिव इनकम जनरेट करके मैं हो गई हूँ ऐसी। जी हाँ दोस्तों, मैं हो गई हूँ ऐसी। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के कई फायदे हैं। बेटर लाइफस्टाइल, डेट रिडक्शन, ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके आपको और अपने परिवार को खुशी और सुखाल जिंदगी दे सकते हैं, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इतने सारे कैश आखिर कहाँ से आए? इतने सारे कैश? रेसिंग, बैटिंग, जुगार, आखिर कहाँ से आए इतने सारे कैश? फॉर्मल इनकम के पैसे तो लगते नहीं है। गले में हिचकिच, फॉर्मल इनकम की गोली लो, हिचकिच दूर करो। सच्चाई से कमाए हुए पैसों में मेहनत जरूर लगती है, बट उसका दबका, उससे मिलने वाली पहचान,
उससे मिलने वाला सम्मान बहुत मीठा होता है। डंके की चोट पर कह सकते हैं कि सच्चाई से कमाए हुए पैसे है। रेसिंग बैटिंग करो, हिचकिच दूर करो। आहा, कच्ची माड़ू तैयार। आवो इनको ज्यादा इंटरेस्ट देकर इनके मन में लालच जगाते हैं और पैसे ब्याज पे लेते हैं। थोड़ा सा भी लालच है डेंजरस। आप ज्यादा इंटरेस्ट के लालच पे कभी किसी को ब्याज पे पैसा बिना डॉक्यूमेंटेशन किए ना दे, उससे पैसे डूबने का डर रहता है। अगर ऐसा ना करें तो समाज में ऐसा एक भी विश्वासहीन पात्र नहीं बचेगा। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये कच्ची समाज के लोग आपस में एक दूसरे को इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे ब्याज पे कैसे दे रहे हैं? गड़बड़ नहीं सर, ये सोची समझी साजिश है। कैसी साजिश दया? लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देने के कई फायदे हैं सर। समाज में भाई लो इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, कई स्टार्टअप गृह उद्योग खोले जा सकते हैं। हमारा समाज सारे दरवाजे तोड़ आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब समझे दया, आज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देने से समाज में उन्नति हो सकती है, देश आगे बढ़ सकता है। टीवी देखकर तो मजा ही आ गया। आप सबको भी मजा आया ना? पर जमूरे, मैं तुझसे बड़ा नाराज हूँ। वो क्यों जनाब? तूने मुझे अपने बारे में काफी कुछ बातें नहीं बताई हैं। मेरे बारे में जानकर आप क्या ही करोगे? अहम जानकारी ना होने पर क्या नुकसान हो सकता है, मैं तुझे दिखाता हूँ। चल। बेटा बेटा, तुम्हारी एग्जाम चल रही थी ना, कैसे जा रही है? भाई भाई, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला था, उसका क्या हुआ? मामा, आपका घुटनों का ऑपरेशन हुआ था ना, अब कैसा है? माँ भी जवाब नहीं दे रही है। पापा पापा, आपके आंखों का ऑपरेशन हुआ था ना, अब कैसा है? पापा पापा। बेटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्टाग्राम रील छोड़ो, मुझे देखो, यहाँ पे देखो, क्या हो रहा है सबको? जिस परिवार के लिए मैंने रात दिन एक कर दिए, वो आज मुझे देख भी नहीं रहा है, सुन भी नहीं रहा है, क्यों? जनाब, ये सब सुरेश को देख और सुन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जमूरे, सुरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये सुरेश की भटकती हुई आत्मा है। एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स आने पर भी मेरा ओवरसीज एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंशियल प्रूफ नहीं था और ना तो मेरे पास कोई ईमेल आईडी है, ना कोई पासवर्ड है। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ये देख, एफडीज, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस, सब में इन्वेस्ट किया है, सब तू रख ले। और ये देख, इसमें सब मेरे पासवर्ड भी दिए, सब देख तू। इस डिजिटल वर्ल्ड में अहम लोगों से जानकारी छुपाना तू त्याग। इस डिजिटल वर्ल्ड में अहम लोगों से जानकारी छुपाना तू त्याग। तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। अपने परिवार के अहम लोगों के साथ अपना बैंक अकाउंट, ईमेल पासवर्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पिन, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त पर उन्हें बहुत काम आ सकती है। फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या सुरेश के भाई रमेश आप ही है? हाँ हाँ, मैं ही रमेश हूँ, बताइए। ये इनके नाम, आपके नाम पे बहुत सारी डिमांडें हैं। आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है? बिजनेस का टर्नओवर मुझे नहीं पता। क्या आपको आपके बिजनेस का टर्नओवर नहीं पता है? आपको बिजनेस की इतनी सारी जानकारी भी नहीं है कि आप उसके बिजनेस से इक्वल पार्टनर है? हाँ, सुरेश मेरे पास से कई सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन तो लेता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस बिजनेस में इक्वल पार्टनर हूँ। ऑलराइट, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो डिमांड रिकवरी के तहत हम आपके सारे बैंक अकाउंट सीज कर देंगे। धन्यवाद। भाई भाई, तू मेरा भाई नहीं बल्कि इस पूरे बिजनेस में भी इक्वल पार्टनर है। ये देख पेपर्स, उसको बता। बिजनेस की जानकारी ना होने के अब न धुलेंगे दाग। बिजनेस की जानकारी ना होने के अब नहीं धुलेंगे दाग। तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। अगर आपने परिवार के किसी सदस्य को डायरेक्टर
या बिजनेस पार्टनर बनाया है तो उसकी जानकारी और बिजनेस की बेसिक डिटेल्स उनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वरना इनकम टैक्स या और कोई इंक्वायरी आने पर उन पर मुसीबत हो सकती है। मैंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी सुरेश को रखने दी थी। मुझे नहीं पता उसने कौन से बैंक में रखी है, कौन से लॉकर में रखी है, उसकी चाबी भी कहाँ पे है। मामा अपनी सारी ज्वेलरीज एसडीएल बैंक में रखी है। ये रहा उसका लॉकर पासवर्ड और ये रहा उसका चाबी। लापरवाही की चिंगारी को तू खुद बनाता आग, लापरवाही की चिंगारी को तू खुद बनाता आग। तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। आपके जितने भी लॉकर्स हैं वो कौन से बैंक में है, उनकी चाबी की जानकारी अपने परिवार के करीबी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना उन लॉकर्स में रखी गई ज्वेलरी और प्रॉपर्टी पेपर्स को रिकवर करने के लिए एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पोस्टमैन, ये लीजिए आपका कुरियर। ये कौन सा लीगल नोटिस है? ये कौन सा केस चल रहा है? ये तो 4-5 साल से चलता आ रहा है। सुरेश ने कभी इसके बारे में बताया भी नहीं। पापा पापा ये हमारे गांव की जमीन है जो मैंने करोड़ों रुपए दे के दी थी, उस पे केस हुआ है। मैंने आपको बताना ही भूल गया। ज्ञान विद्या सूझबूझ सब देता है तू त्याग, ज्ञान विद्या सूझबूझ सब देता है तू त्याग। तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। कोर्ट कचहरी के केसेस तो 10-15 साल चलते हैं और 2-3 वकील भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए लीगल डिस्प्यूट्स की जानकारी अपने परिवार वालों को देना बहुत ज़रूरी है, वरना कभी कभी जो आपके हक का है वो तो चला जाता है, लेकिन अननेसेसरी लायबिलिटीज भी आ जाती है। अरे झील बेटा, कैसी हो? सब ठीक, आप कैसे हो बताइए। मैंने तुम्हारे पापा से बहुत सालों पहले कुछ रुपए उधार लिए थे, बस वो लौटाने आया हूँ। कब लिए थे पैसे? कितने ब्याज पे लिए थे? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे तुम छोटी हो, तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी से पूरे 1 लाख रुपए लिए थे। ये किया ट्रांसफर, मेरा हिसाब छुट्टा। अरे रुको रुको बेटा, उनको रुको, एक ने 5 लाख रुपए लिए थे। पैसों की जानकारी देकर इस नुकसान से तू भाग, पैसों की जानकारी देकर इस नुकसान से तू भाग। तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। आपने किसे कितने पैसे दिए हैं, कितने ब्याज पर दिए हैं, इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त पर वो उन्हें बहुत काम आ सकती है। तो देखा दोस्तों, हम इस स्ट्रीट प्ले के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि आज के ज़माने में पैसा कमाने के लिए तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमाए हुए पैसे को भी डबल करने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर जो कमाए हुए पैसे है, कमाई हुई संपत्ति है, इसको सही सलामत हमारी दूसरी पीढ़ी के पास करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज की तारीख में कहीं बाहर जाना रहेगा तो हम लोग ट्रिप तो बहुत प्लान करते हैं, पर कभी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं? इंस्टाग्राम तो स्क्रॉल बहुत किया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को कभी स्क्रॉल किया? कहीं शॉपिंग करने गए तो 10 जगह पे चूज ही रहे, पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए चूज ही रहे नहीं रहे। इसीलिए आज इस माध्यम से हम सभी आपको क्या कहना चाहते हैं, इतनी जल्दी क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग कल करेंगे, इतनी जल्दी क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग कल करेंगे, इस बात को कहना तू टाल, तू जाग सके तो जाग। थैंक यू वेरी मच स्थानकवासी महाजन फॉर અમને લોકો અસાંગે ઓપોર્ચ્યુનિટી દેલા કરને ખાલી 2 મિનિટ ગંદો આ મળી જો અકડી વાર પાત્ર પરિચય કહી દો જેટલા પણ પાત્ર અહીં હેવર સે મળે સીવીઓસી એસોસિએશન જા મેમ્બર અહીં મળે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ સહી પણ જો કિંમતી ટાઈમ જો को है से આલોક કે હેડા દેલા આવે અને ખાલી હેડા જ નહીં રજૂઆત કરી શકે એટલેલા કરને પ્રેક્ટિસ પણ ગજ કહી હતા એ લોકો તો સૌથી પહેલાં મળીશ કલાકારલા કરને આવું વિનંતી કહી દો કે આકડી વખત જોરદાર તાળી વગાઈ जा અનમેથી કોઈ પણ સ્ટેજ કલાકાર નહીં લોક મળે પ્રોફેશનલી ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ નહીં એટલે હેડા જોકો પણ એ લોકો કહીએ તો આને કે પ્રોફેશનली जज न कही जा પણ જોકો આંકે પીરસેલા આવે જોકો આંકે પ્રેઝન્ટ કરલા આવે असा जो उद्देश ये है कि अनमेती आई कि घरे गणे वनो
असी जो को एटलो टाइम फाड़્યું था अन में थी अगर आलोक में थी कोई पण की घरे घने ने अन के जीवन में आचरीन दो तो असाला करने ज वो लेखे लग दो एटले ला करने ये लोग मरे टाइम दिए था सेकंडली खाली मड़ी जो पात्र परिचय अकड़ी वार करे कंदो फर्स्ट हैनिक दिलीप शाह गाम नरेड़ी झील गोरा गाम नवीनार सॉरी गाम प्रागपर हर्ष ललित सोनी गाम साबराई बांबड़ाई सॉरी वीरव देडिया गाम नानी खाकर श्रेया नागड़ा गाम भोजाय अंकुर संगोई गाम कपाया आकाश गोगरी गाम टोड़ा टुंडा हेत भेदा गाम कपाया અને જીલ શાહ ગામ પ્રાગપર હજી એકડો કલાકાર ઓનજી ટ્રેન આ એટલે બહુ ફટાફટ અનકે વનનું હો કચ્છજી ટ્રેન આ એનજી એટલે હર્ષ બિપિન નાગડા ગામ ગોધરા તો થેન્ક યુ વેરી મચ સ્થાનકવાસી મહાજન ફોર ગિવિંગ અસ ઓપોર્ચ્યુનિટી વન્સ અગેન થેન્ક યુ विनीत गढ़ा गाम Tragedy. Vineet bhai ke ever nare ne muke I was seeing myself because I also make a lot of mistakes in mentioning the name of villages. मुके भी याद नता रहे એટલે વિનીત ભાઈ don't feel embarrassed, it's okay, it happens. But I think all these chartered accountants એટલે આટલા સારા એક્ટર અને આટલી મહેનત કરી છે I think they deserve one more huge round of applause. અને આ બધાને જોઈને એક કોર્પોરેટ ટર્મ જે હમણાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પ્રચલિત થઈ છે એનું થોડુંક હું મોડિફિકેશન કરીશ. આઈ થિંક દે હેવ ગિવન અસ એન એક્સેલન્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ આપણે ટર્મ સાંભળી હશે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આઈ થિંક વોટ દે આર ડુઈંગ ઇઝ પ્રોફેશનલ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. ઇટ્સ અ હ્યુજ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ. ઇટ્સ અ પોપ્યુલર ટર્મ, ઓલ ઓફ અસ નો ઇટ, પણ આ પ્રોફેશનમાં રહીને આટલા બિઝી રહીને પણ ટાઈમ કાઢવો અને વિનીતભાઈ કહેતા હતા એમ દે ગો ટુ વેરિયસ વિલેજ ફંક્શન્સ અને પ્રોગ્રામ્સ અને ક્યાં ક્યાં આખા બોમ્બેમાં ટ્રાવેલ કરીને જસ્ટ ટુ સ્પ્રેડ અવેરનેસ વિદાઉટ એની પર્સનલ મોટિવ, પર્સનલ ગેઇન. આઈ થિંક ઇટ્સ અ કમેન્ડેબલ જોબ. અને તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર સી એસોસિએશનનો અને બધા જ કલાકારોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે આવ્યા અને આટલું સરસ, આટલી યુનિક રીતે બધાને એક બહુ સરસ મેસેજ આપ્યો. અને ઓનેસ્ટલી મને પોતાને પણ એક વખત એક વસ્તુ મેં જે શીખી છે કે આધાર કાર્ડ નાવ આઈ વિલ નોટ ગિવ ઇટ ટુ એવરીબડી. આઈ એમ પર્સનલી ગોઈંગ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ એન્ડ ગિવ માય વોટર આઈડી ઓર ગિવ માય અધર ડોક્યુમેન્ટ. બટ બિકોઝ યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઇટ. આઈ મીન આપણે ક્યારે બી બધા જ આધાર કાર્ડ જ માંગે છે આજે અને નન ઓફ અસ આર ઓબ્જેક્ટિંગ because we never knew about this. I personally never knew about it. So thanks a lot અને I am grateful કે હું મેં અટેન્ડ કર્યું અને મને પોતાને પણ ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. થેન્ક્સ અ લોટ વન્સ અગેન. થેન્ક્સ અ લોટ. હજી એકડો આભાર હું મનીંદો અસાંજે એસોસિએશન जा सीनियर्स गचमाळे प्रेजेंट आई, पास्ट प्रेसिडेंट आई मुकेश भाई जन जो नेक्स्ट लेक्चर आहे विघ्नेश भेदा आई ने दिनेश भाई पण प्रेजेंट आई तो हनी मड़ी के पण के असांखे प्रोत्साहन दिए था. असांजी जेको कमिटी है इनजी एवरेज मैनेजिंग कमिटी मेंबर जी एज जेको आहे से 34-35 ईयर्स जी आहे અને આશા મળી કે ખુલ્લો છોડેલા હતા કે આંકે જોકો પણ ટ્રાય કરનું હે અહીં લોग बिंदास ट्राय कयो पा समाज जे सामे कहीबो एटलेला करने तो हनी लोग जो बैकबोन है असांखे एटले असी मळे करे सकूं था. तो थैंक यू ऑल द सीनियर्स चार्टर्ड अकाउंटન્ટ जेको पण असांजा मळे एनी ला करने. थैंक यू.